आप बताना गाइस क्या सही है, द रीजन या द रीजन वाई, है ना। ये दो हैं फ्रेज, इनके साथ क्या सही है ना। दोनों के साथ सेम ही नियम अप्लाई होता है। क्या सही है, कंजंक्शन के रूप में क्या आएगा, बिकॉज आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ आएगा, ड्यू टू आएगा, क्या आएगा, है ना। सोचो क्या आना चाहिए इनमें से। खैर इनमें से कुछ भी नहीं आएगा गाइस इनके साथ। आप तुक्का मार मार के सोच रहे होंगे यार ये इन्होंने तो अब लिख दिए तो बताना ही पड़ेगा। कुछ नहीं आएगा इनमें से। द रीज़न या द रीज़न वाई, इनके साथ कभी भी ये नहीं आता। और एग्जाम में इसी चीज़ की गलती देता है, एरर जो आती है या फिल इन द ब्लैंक में वो देगा, इसी को देगा। द रीज़न के साथ कंजंक्शन के रूप में वो लगा देगा बिकॉज या ड्यू टू। सबसे ज़्यादा बिकॉज, उसके बाद ड्यू टू का यूज़ होता है गलत सेंटेंस अगर करना है इनमें, तो आपको टहलाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, है ना। तो इसके साथ ये नहीं है तो क्या आएगा गाइस, ध्यान रखना हमेशा, बड़ी छोटी सी चीज़ है। इनका पेयर क्या होता है गाइस, दैट। द रीजन फिर एक क्लोज होगा, फिर उसके बाद दैट होगा, फिर एक क्लोज होगा, यानी वो कंजंक्शन है दैट। ये सारे किस लिए आ रहे थे यहाँ पे, कंजंक्शन की वजह से आ रहे थे। या फिर द रीजन वाई, फिर क्लोज होगा, फिर दैट होगा, फिर क्लोज होगा। क्लियर, उदाहरण में दे देता हूँ। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, द रीजन या द रीजन। अच्छा कुछ लोगों को ये, कुछ बच्चों में भ्रम रहता है कि सर जी द रीजन के साथ तो वाई नहीं आएगा। नहीं, आप उल्टा याद कर लेते हैं। द रीजन के साथ वाई आ सकता है क्योंकि खूब आता भी है, और द रीजन वाई फिक्स फ्रेज भी है, मतलब इसका फ्रेज भी है द रीजन वाई, लेकिन बिकॉज नहीं आ सकता। द रीजन के साथ वाई तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके कंजंक्शन के रूप में दैट आएगा। इनमें से कुछ नहीं आएगा, ना बिकॉज नहीं, ना तो ऑन अकाउंट ऑफ, ना ड्यू टू। क्लियर है, तो गलत फहमी निकाल देना कि द रीजन के साथ वाई भी नहीं है। वाई तो आएगा लेकिन दैट आएगा कंजंक्शन के रूप में उसके बाद। क्लियर, द रीजन आई love you is because I like you। सही है, क्या लिखा है, द रीजन आई लव यू इज बिकॉज आई लाइक यू। कि जो कारण है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, उसको करने का कारण क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भाई पसंद करेगा तभी तो प्यार करेगा, तो गलत है ना। यहाँ पे जो गलती है, देखिए द रीजन तो बिल्कुल सही है अपनी जगह, ये क्लोज भी है ना। और यहाँ पे क्या आना चाहिए गाइस, दैट। बस इतनी सी एरर आएगी 2 मार्क्स में। ये उसमें भी आती रहती है, इंटर में, बोर्ड में भी आता रहता है ये रूल है। दूसरा उदाहरण, द रीजन वाई आई लव माई चिल्ड्रन इज ड्यू टू, कुछ भी है ना, इनमें से कुछ भी यूज कर लो आप, दे आर वेरी क्यूट। कुछ भी लिख दो, मेरे मन में जो है मैंने लिख दिया, है ना। द रीजन वाई आई लव माई चिल्ड्रन इज ड्यू टू दे आर वेरी क्यूट। तो यहाँ पे आपको ना, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एरर में आ गया, ऐसे आ गया एरर में, है ना। और ये लास्ट ऑप्शन क्या होता है, नो एरर। तो जैसे ही पढ़ेंगे द रीजन वाई, अरे द रीजन के साथ तो वाई आ ही नहीं सकता, यहीं ए ऑप्शन गोला कर देंगे वो। ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। वो क्या करेंगे, यहीं गोला कर देंगे, तो रीजन के साथ तो वाई आ ही नहीं सकता। अरे वाई आता है लेकिन दैट आएगा कंजंक्शन, बिकॉज नहीं आ सकता, ना ड्यू टू आ सकता है, ना ऑन अकाउंट ऑफ आ सकता है। तो एरर हमें क्या करनी थी, ए बी सी डी। ए में नहीं है, सही है, बी में नहीं है, सही है, सी में ड्यू टू नहीं आ सकता ना, है ना। तो ऑप्शन क्या भरना था हमें, गोला क्या करना था, सर्कल सी। हम करेगा कौन सा, ए। तो ये जोश में आके जो हल्के सवाल रहते हैं ना, बिल्कुल मुंह में रखे हुए लड्डू, उनको ये समझते हैं यार ये तो बस हो गया, और आके घर चेक करते तो गलत हो जाता है ना। तो द रीजन या द रीजन, देखिए द रीजन के साथ वाई आएगा लेकिन कंजंक्शन के रूप में दैट आएगा। क्लियर है।
द रीजन वाई आई लव माई चिल्ड्रन इज दैट, यहां हटा दो इसको, क्या आना चाहिए गाइज, दैट। सही है, अब ये सही है, दे आर वेरी क्यूट। क्लियर? तो उम्मीद है गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा एक ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और अलग से मैंने इसलिए लिया, इजीली याद हो जाएगा आपको, है ना। तो चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।